बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली में मैली यमुना को साफ करने के लिए रेखा सरकार बेशक तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन बात कालिंदी कुंज यमुना घाट की अगर करें तो यहाँ पर यमुना बदहाल ही है। यमुना में प्रदूषण का आलम यह है कि घाट पर जहरीला झाग देखा जा सकता है। तस्वीरें देखिए जरा आप। यमुना में झाग तब बढ़ता है जब यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा में इजाफा होता है। यमुना में सफेद झाग साफ रूप से तैरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लोगों को उम्मीद ये थी कि दिल्ली की रेखा सरकार कालिंदी कुंज में भी यमुना को साफ करने का काम करेगी। दिल्ली में 10 साल तक सत्ता में रही आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादा तो किया कि यमुना के पानी को निर्मल करेंगे, लेकिन वो सारे वादे झूठे निकले क्योंकि वो पूरे ही नहीं हो पाए। आज भी यमुना की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है और वो तस्वीरों में साफ तौर पर बयां हो रहा है, जहां पर देखिए यमुना के ऊपर ये झाग बहता हुआ नजर आ रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। एक तरफ कालिंदी कुंज घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुरानी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब यमुना में मशीनों को उतारा गया था, सफाई की जा रही थी, लेकिन बावजूद उसके स्थिति आप देख सकते हैं। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है यमुना का प्रदूषण और यमुना की स्थिति। ये किसी डॉक्यूमेंट पर नहीं, आपके आंखों के सामने है, जो हर साल इसी तरह से देखने को मिलती है। और अगर कोई सफर करता है तो यमुना के आसपास रह रहे लोग सफर करते हैं। यमुना के प्रदूषण को लेकर हमेशा हर चुनाव में इसे मुद्दा बनाया गया है। सभी सरकारों की तरफ से ये वादा भी किया गया कि हम यमुना को साफ करेंगे, यमुना का पानी पीने योग्य बनाएंगे, लेकिन यमुना के हालात क्या है तस्वीरें देख लीजिए जरा आप। एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं आपको। अभी इस वक्त हम दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना नदी पर है, जहां पर एक बार फिर से पानी में सफेद झाग तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से यमुना नदी में आपको सफेद झाग पानी में तैरता हुआ दिखाई देगा। ये अमूमन तब होता है जब पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, और पानी में अमोनिया की जब मात्रा बढ़ती है तो वह झाग के रूप में परिवर्तित होती है, और जिसके बाद जो है पानी में झाग, सफेद झाग आपको तैरता हुआ दिखाई देगा। हालांकि दिल्ली में नई सरकार बन गई है और भाजपा की सरकार है, और लगातार जो है भाजपा की सरकार में यमुना को साफ करने की जो कोशिशें हैं वो काफी तेज हो गई है, और यमुना के अलग अलग घाटों पर जो है उसकी सफाई की जा रही है। हालांकि अभी तक यमुना के कालिंदी कुंज घाट पर अभी तक कोई भी सफाई कर्मी यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं जब से सरकार बनी है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ भी भाजपा की सरकार है तो यहाँ भी जो है कि साफ सफाई होगी, और ये जो सफेद झाग है इससे लोगों को निजात मिल सकेगा। क्योंकि यमुना नदी को पिछली सरकार जो आम आदमी पार्टी की थी, उन्होंने भी 10 साल सत्ता में रही, और उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि हम यमुना को साफ कर देंगे और यमुना में किसी भी तरह का सफेद झाग आपको पानी में तैरता हुआ नहीं दिखाई देगा। और दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि वो यमुना को इतना साफ कर देंगे, इसमें डुबकी भी लगाएंगे, लेकिन उनके कहने और कथनी में जो है कि कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर दिखा, और जिसके बाद जो है दिल्ली की जनता ने यमुना की सफाई का जिम्मा भाजपा के दामन पर दे दिया है, और भाजपा के हाथों में अब सरकार है दिल्ली की। और दिल्ली में जो है कि भाजपा की सरकार कहीं ना कहीं वह जब से उनकी सरकार आई है तब से दिल्ली के यमुना को साफ करने में लग गई है, और हालांकि उसकी तमाम जो वीडियो है वो आए दिन यमुना की सफाई करते हुए दिखाई देता है। लेकिन जिस प्रकार से एक बार फिर से कालिंदी कुंज यमुना नदी में सफेद झाग दिखाई दे रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना विषाक्त है, और इसमें रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचता है। और जो है कहीं ना कहीं यमुना की साफ सफाई होनी चाहिए, और यमुना में जो सफेद झाग तैर रहा है वह बिल्कुल भी यमुना के पानी में दिखाई नहीं देना चाहिए। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए, भारत जैसे देश में जहाँ नदियों को माँ और देवी के रूप में पूजा जाता है, वहाँ पर यमुना में ये जहरीला झाग और इस झाग की चादर देखकर कहीं ना कहीं हर दिल्ली वासी के आंख में रोना आता है उनको। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। अब कोई भी मौसम हो, चाहे मानसून का मौसम देख लो, अब गर्मियों की शुरुआत होने वाली है, ठंड खत्म हो रही है, आपको यमुना में सिर्फ सफ़ेद झाग ही झाग नजर आएगा। साइंटिस्ट की तरफ से तो इसे डेड रिवर घोषित किया गया है, क्योंकि कोई भी जीव जंतु इसके अंदर अगर है तो वो जीवित नहीं रह सकता है।